जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअली रूप से हिस्सा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राज्यपाल कार्यालय से ही वर्चुअली पूजा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटा ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो आज से औपचारिक तौर पर बाबा अमरनाथ के कपाट खुल गए हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अल सुबह इस पूजा में वर्चुअली हिस्सा लिया और औपचारिक तौर पर बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और बंदोबस्त इसको लेकर पूरे कर लिए गए हैं। तैयारियां चाक चौबंद है। इंतजार श्रद्धालुओं का हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 29 जून से पहला जत्था रवाना किया जाएगा। भगवती नगर बेस कैंप जम्मू पहला बेस कैंप होता है अमरनाथ यात्रा के लिए और उसके बाद गाड़ियों में सवार होकर जो यात्री हैं वो कश्मीर का रुख करते हैं और फिर वहां से बाबा अमरनाथ की यात्रा अलग अलग मार्गों से बालटाल या फिर पहलगाम वाले मार्ग से शुरू करते हैं। तो ये तस्वीरें बाबा अमरनाथ की, बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें सामने आई हैं आज, क्योंकि कपाट खुले और औपचारिक तौर पर यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने कार्यालय से ही वर्चुअली इस पूजा में हिस्सा लिया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बाबा अमरनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल कार्यालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, सहयोग करते रहे। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। और हमारे सहयोगी समीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी समीर, आज प्रथम पूजा संपन्न हुई है और जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि अब इंतजार हो रहा है श्रद्धालुओं का और औपचारिक तौर पर 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी, किस तरह की व्यवस्थाएं इसको लेकर, और आज प्रथम पूजा जो वहां पर हुई है बाबा अमरनाथ की गुफा में, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां? देखिए जैस्मिन, अब तो बिल्कुल ही काउंटडाउन शुरू हो गया है। 29 तारीख को सिर्फ मात्र एक हफ्ता बचा है और जो तैयारियां हैं वो तो पूरी तरह से एक हम ये कह सकते हैं वार फुटिंग पर चल रही है और जो अरेंजमेंट्स हैं ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं 95% कंप्लीट हो गई हैं। अब श्रद्धालुओं के आने का इंतजार है। लंगर के जो लंगर वाले हैं जो बाहर यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या बाकी जगहों से भी आते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो लंगर व्यवस्था होती है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं होता बल्कि उसमें बहुत सारी धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो भी अपना रोल अदा करती हैं। तो उनको वो यहाँ पे आए तो वो भी अब 1-2 दिन में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी पहुंचे हैं। साधु भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं जम्मू में जो पहला बेस कैंप है। और अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस तरह एलजी मनोज सिन्हा ने आज पहला पूजा अर्चना की वर्चुअली और उन्होंने आशा प्रकट की कि ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो या जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ जो बाकी एजेंसीज हैं, जिस तरह से हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सभी लोग इसी व्यवस्था में लगे हैं कि जो यात्री यहाँ पे पहुंचे, चाहे वो जम्मू के पहले बेस कैंप में या यहाँ से फिर श्रीनगर में जो बालताल और पहलगाम का रूट है वहां पे जब वो यात्रा करने के लिए निकलेंगे तो उन यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो, उनको हर कोई चीज जो उनको
चाहिए वो उनको मिले। और सबसे ज्यादा है सिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह जो आतंकवादी है वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ खासकर जम्मू में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने के लिए। तो उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी का ग्रिड है उसको और ज्यादा मजबूत किया गया है। लखनपुर से लेकर मखोली केव तक जितना भी ट्रैक है, नेशनल हाईवे जहां जहां यात्रा गुजरनी है, जहां उनकी कॉन्वॉय गुजरनी है, तो वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस हो या सुरक्षा बल हो, उनको भारी मात्रा में लगाया गया है। 500 के करीब कंपनीज को इसमें लगा दिया जाएगा। और जो सरकार का दावा है कि किसी भी हालत में जो यात्रा है उसमें किसी भी तरह से रखना डालने की या उसको ये एक तरह से उसमें प्रॉब्लम करने की किसी को इजाजत नहीं देगी। एक तो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, और दूसरा जो मैंने कहा कि उनको व्यवस्था, उनको सुविधाएं मिले, उनको पानी मिले, उनको क्योंकि गर्मी जम्मू में है, उनको यहाँ पे सारी सुविधा मिले। और क्योंकि जो आपने देखा जैस्मीन की जो यात्रा है ये जुलाई में चलेगी और अगस्त में चलेगी, तो दोनों महीने में जो है बरसात और बारिशों का दौर रहता है। तो अगर इनके कोई बारिश होती है, कहीं पे मौसम खराब होता है, तो उन यात्रियों को असुविधा ना हो, तो उनके लिए टेंटों की व्यवस्था वहाँ पे जो उनको जो बाकी सुविधाएं हैं उनको वो मिलनी चाहिए। तो कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये है कि जितने भी यात्री, और इस साल एक भारी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है, क्योंकि लगातार जो सुविधाएं उनको मिल रही है और जो अच्छा इंतजाम पिछले साल भी देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं यात्री खुश हैं। और जो बाहर जा रहे हैं वो अपना एक अच्छा मैसेज देकर दूसरे यात्रियों को भी मोटिवेट करते हैं। तो इस साल अच्छी यात्रा होने की पूरी संभावना है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि यात्री जितने भारी संख्या में आएंगे उतना ही सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता है कि इन सभी यात्रियों को सुविधाएं प्रकट हो, उनको सुविधाएं मिले, उनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक चैलेंज बन के ये है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि ये पिछले 2-3 महीने से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम कर रही है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और बाकी जो कंसर्न एजेंसीज हैं, चाहे वो पीएचई है, पीडीडी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे जम्मू में या कश्मीर में, तो हर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कोशिश ये हो रही है कि जो अमरनाथ यात्रा 30 तारीख से, क्योंकि 29 तारीख को पहला जत्था जम्मू से निकलेगा, वो वहाँ शाम को पहुंचेगा और 30 तारीख से यात्रा शुरू होगी। तो एलजी ने भी आज यही भरोसा दिलाया कि हम पूरी तरह से प्रतिबंध है कि जितने भी यात्री हैं जो यहाँ पे पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, तो उनको हर तरह से सुविधा मिले, उसके लिए हम पूरी तरह से कमिटेड है। और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यात्री यहाँ पे आए, उनको हम पूरी सुविधाएं दें। बिल्कुल समीर, और तैयारियां इसको लेकर पुख्ता कर ली गई हैं, चाहे सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए या फिर यात्रियों के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात की जाए। समीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।